लिखने वाले क्या क्या लिख देते हैं। लिखने वाला यहाँ तक नहीं माना, लिख दिया कि सारे लड़कों को कर दो शादी, बस एक को कंवारा रखना। क्यों बोझा ढोना है, उसे दूल्हा बनाकर घर लाना, बस एक को कंवारा रखना। उसके लिए दूल्हा चाहिए लेकिन एक कंवारा होना चाहिए, मतलब उनका झाड़ू पोछा करने। यहाँ तक तो चला, लिखने वाले यहाँ तक लिखा कि ना जाए मसूरी, ना जाए देहरादून, एरोप्लेन के अंदर मनाए हनीमून। अब बाकी लोग हाथ हिलाएंगे, मतलब जहाज को समुद्र में लैंड करवाना चाहती है, या तो पायलट एयर होस्टेस के साथ मनाए। अगर उसमें बाय द वे मोदी जी बैठे हो तो अपने आप को छुरा मार लेंगे। अगर इतनी ही बेचैनी थी तो मंडप में मना लेती। लेकिन लिखने वाला यहाँ तक लिखा कि आधी रात को हम तुम बैठे हैं ट्रेन में, आ जाए खराबी खतरे के ट्रेन में। जिसका डिलीवरी हो तो वो तो उसी में हो जाएगा। अगर किसी का एंगेजमेंट हो वो तो छूट जाएगा, पता चले धन हो गए धर्म हो गए। अपने फायदे के लिए ट्रेन में खतरे की कामना कर रही है। फिर भी लिखने वाला यहाँ तक लिखा, कर लो मेरा एतबार, पार चलो चांद के पार चलो। अब बताओ, अभी सरकार चांद पर जाने के लिए 600 करोड़ खर्च किया था। लड़की का जीवन बर्बाद करने के लिए चांद के पार ले जा रहा है, जहाँ ऑक्सीजन ही नहीं। अब बताओ, 600 करोड़ को छोड़ो, 6 करोड़ में उनकी पिक्चर नहीं बनी होगी। लिखने वाला तो यहाँ तक लिखा कि सैया मिलल बासी पैसा छुच्छे फायरिंग करे। अरे उन लोगों को बंदूक बिना गोली के ही मिलती है। हाँ, पॉइंट की बात यह है कि 35 साल में तो शादियां होती है, तो फायरिंग तो छुच्छिया होगी। और तुम सोच रही हो फायरिंग करने को, और ड्यूटी में गांजा दारू के चेकिंग में रहते हैं, तो कहाँ से? एनी पर्सन कैरेक्टर के लेकर मैं कहूँगा कि व्यवहार से तो उधार मिल जाता है, व्यवहार से तो उधार मिल जाता है। समय से पैसा न मिले तो व्यवहार बिगड़ जाता है, ये श्योर है। अगली लाइन में मैं कहूँगा कि उधार वापस न करने वाले दुकान बदल देते हैं। नजर छुपाने के लिए साथ ही आने जाने का रास्ता बदल देते हैं। मैं मोहब्बत से रिलेटेड कुछ कहूँगा कि तुम्हारी खुशी के लिए हर शहर है, तुम्हारी खुशी के लिए हर शहर है। लंदन पेरिस हर जगह घुमाऊंगा, तू मेरे जिंदगी का हम सफर है। कि धड़कन से ज्यादा तुम्हें प्यार किया था, धड़कन से ज्यादा तुम्हें प्यार किया था। तुम्हारे एंगेजमेंट का पता नहीं, किसी और के साथ शादी किया था। तुम्हें सोचता हूँ तो चांद दिखाई देती हो, तुम्हें सोचता हूँ तो चांद दिखाई देती हो, और जब तुम्हें देखता हूँ तो सपनों की परी दिखाई देती हो। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो खुश नसीब बीबी दिखाई देती हो। कि मोहब्बत इतना ना करो कि ताजमहल बनवाना पड़े, मोहब्बत इतना ना करो कि ताजमहल बनवाना पड़े। जिस दिन दूसरों के साथ विदा होकर चली जाएगी, कहीं अपना घर छोड़कर दूसरा शहर न जाना पड़े। टमाटर सही जगह नहीं न्यूट्रलाइज होता है, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि बहते पानी से ये ना पूछो कि किस चट्टान से आए हो, बहते पानी से ये ना पूछो कि किस चट्टान से आए हो। ये जीवन का अमृत ना मिले तो इंसान मर जाते हैं, बस ये कहो कि बहुत भाग से मिले हो। हर इंसान के लिए यही कहूँगा कि लोग संघर्ष को छोड़कर पैसों के पीछे भागते हैं, लोग संघर्ष छोड़कर पैसों के पीछे भागते हैं।
और जब जिंदगी रुला देती है तब संघर्ष के पास लौट आते हैं। देखो, मैं करियर के लेके बोलूँगा कि लाइफ में जितना जल्दी गेन करोगे उतना जल्दी आगे जाओगे। जीवन भर पिता के आश्रय मत रहो। अपनी कमाई का अपने पिता को सुख दो, क्योंकि सोचे हो जीवन भर कमाना ही है, पहले मौज कर ले। मान लो तुम्हारे कमाई का तुम्हारे पिता सुख नहीं लिए और वो चले गए, दोबारा धरती पाएंगे वही चेहरा मिलेगा? नहीं। दुनिया में सारी शौक पूरा कर सकते हो, लेकिन माता पिता बिना सुख लिए चले गए तो कितना भी पैसा खर्च कर लो वापस नहीं मिल सकते। सोचो, किसी का पिता दिन भर कड़ी धूप में काम करता है लेकिन आंख में आंसू नहीं आते। वो यही सोचेगा कि मैं करूँगा नहीं तो मेरा बेटा खाएगा का, मेरा बेटा को फीस कैसे देंगे। देखो, 2 रोटी खाने को तो मिलेगी ही, 2 रोटी खाने को तो मिलेगी ही, लेकिन कुछ दर्द ऐसी होती है कि रोटी खाने के बाद भी नहीं जाती। I say don't do it for anyone but do it for your parents। मैं कहता हूँ कि किसी के लिए मत करो, लेकिन माँ बाप के लिए जरूर करो। जन्म देती है जो माँ, जिसे जग कहे अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। खैर, इस पर मैं कहूँगा कि धूप में काम करते हैं फिर भी मुस्कुरा कर पैसे देते हैं। धूप में काम करते हैं फिर भी मुस्कुरा कर पैसे देते हैं। और जो दुनिया ना करे वो माता पिता करते हैं। बेटे की उम्र की दुआ ईश्वर से मांगते हैं। ममता के रूप में है प्रभु। अगली लाइन में और कहूँगा कि अगर पिता जिंदा हो तो बेटा अनाथ आश्रम नहीं जाता। अगर पिता जिंदा हो तो बेटा अनाथ आश्रम नहीं जाता। जाकर उससे पूछो जिसके पास पिता नहीं। बेटा को मजबूरियों में छोड़कर पिता कहीं नहीं जाता। तेरी उंगली पकड़ के चला